दो सिक्के एक बार उछालोगे ना, तो जब दो सिक्के एक बार उछालते हो तो प्रतिदर्श समष्टि क्या प्राप्त होती है? प्रतिदर्श समष्टि यानी कि यस बराबर कब? जब दो सिक्के एक बार उछाल रहे हो, दो सिक्के एक बार उछाल रहे हो तो या तो दोनों पर हेड आएगा, या हेड टेल, या टेल हेड, या दोनों पर टेल टेल ही आएगा। तो यहाँ पर टोटल जो संभावनाएं हुई वो कितनी हुई? 4 हुई। अच्छा, अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, क्या कह रहा है? एक शीर्ष एक पुच्छ आने की प्रायिकता। तो पहले यहाँ पर लिख देते हैं एक शीर्ष आने की घटना। एक शीर्ष आने की घटना, तो एक शीर्ष किसमें किसमें है? तो एक शीर्ष हमारा इसमें है और एक शीर्ष इसमें। एक शीर्ष का मतलब ये नहीं कह रहा है कि पहली उछाल में शीर्ष है या दूसरी उछाल में शीर्ष है, बस एक शीर्ष होना चाहिए। तो यहाँ पर इनके कितने नंबर हुए, कितने हुए? 2। अब यहाँ पर लिख सकते हैं एक शीर्ष आने की प्रायिकता। ठीक है, एक शीर्ष आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है? एनई बटे एनएस। ठीक है, तो एनई यानी कि 2, एनएस यानी कि 4, अर्थात 1/2। इसी प्रकार इसी प्रश्न में और भी कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि एक पुच्छ आने की प्रायिकता। पुच्छ मतलब यहां पर शीर्ष हमने कहा था ना, तो शीर्ष में आपका हेड रहेगा। शीर्ष का मतलब हेड रहेगा। शीर्ष कहे चाहे हेड कहे चाहे चित कहे, बात एक ही होती है। और पुच्छ का मतलब क्या होता है? टेल। तो टेल वाले में केवल क्या देखेंगे? टी देखेंगे, एक टी वाला टेल वाला, एक पुच्छ वाला। तो वो भी इतना ही रहेगा, यही दोनों रहेंगे। तो उसकी भी प्रायिकता कितनी रहेगी? 2/4। बस भाषा आप बदल सकते हो, मान यही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्श बिंदु यही रहेंगे। और अगर इसके पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इसके पहले वाला वीडियो क्या करोगे? देख लोगे, समझ लोगे, उसके बाद इसको देखोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। 365 नहीं होते हैं, 365 सही 1/4 दिन होते हैं। 365 सही 1/4 दिन होते हैं, यानी कि 1/4 यानी कि एक दिन का चौथाई भाग। जो आपका ये चौथाई भाग होता है एक दिन का, वो हर वर्ष का चौथे दिन मिलकर के पूरा एक दिन हो जाता है। और वही एक दिन हम फरवरी में ऐड कर देते हैं। ऐड करने के लिए फरवरी बनी है, तो उसमें 28 दिन होते हैं, उसमें एक दिन ऐड कर देते हैं तो 29। तो लीप वर्ष वाले वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 29। और बाकी हमेशा क्या होती है? 28। ये इंग्लिश महीने की बात होती है। हिंदी महीना जो होता है वो 30 दिन का ही माना जाता है। जैसे इंग्लिश में जो पढ़ते हो 28, 30, 31 ऐसे दिन पढ़ते हो ना। और जो हिंदी हमारे में जो पंचांग होता है उसमें 30 दिन का ही मंथ माना जाता है। 15 दिन पूर्णमासी, 15 दिन अमावस्या, ऐसा कुछ सिस्टम पढ़ते हो ना। तो 15 दिन का यानी कि 30 दिन का, जैसे मोबाइल वाले 28 दिन का महीना मानते हैं, है ना। तो ऐसे हिंदी मासिक हमारा क्या है? 30 दिन का माह होता है। तो 30 दिन का होगा तो इनके तो जो तुम्हारे 31 के 5-6 दिन हो गए ना फालतू, और उसके बाद वो लास्ट वाला एक दिन। तो ऐसे इनका जो चौथा वर्ष पड़ता है लीप वर्ष, तो उसमें एक माह ही फालतू बना लेते हैं, वो 30 दिन का पूरा बना लेते हैं। तो कभी आपने सुना होगा कि 2 आषाढ़ आ गए हैं, 2 सावन हो गए हैं, 2 भादव आ गए हैं, इस तरीके से 2 कुंवार, 2 कार्तिक, ऐसे सुना होगा। ठीक है, तो लीप वर्ष का मतलब हिंदी महीने में एक माह ही फालतू हो जाता है, लेकिन असली में देखा जाए तो एक दिन ही फालतू बनाया जाता है, जो 366 दिन का होता है। तो लीप वर्ष में वैसे सिंपल साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365, लेकिन लीप वर्ष में 366। अब 366 दिन हो गए लीप वर्ष में। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में हमने देखा 365 दिन होते हैं। तो 365 को आपने क्या कहा? 52 सप्ताह और एक दिन। तो 52 बार तो हर कोई दिन आएगा। अब आपसे पूछता है 53 बार रविवार या 3 पर सोमवार, यानी जो एक दिन बचेगा
वो एक दिन आपका या तो रविवार हो सकता है, रविवार, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो जैसे 52 सप्ताह हो गए, यानी 52 बार तो हर कोई दिन आ गया। अब 53 नंबर पर अब वर्ष जब बीत रहा है लास्ट का, तो लास्ट वाला दिन हो सकता है रविवार पर समाप्त हो रहा हो, या सोमवार पर समाप्त हो रहा हो, या मंगलवार पर, या बुधवार। तो इन 7 में से कोई एक दिन होगा। तो आपसे पूछ रहा है, मान लो इसी में क्या पूछ रहा है, 53 रविवार होने की प्रायिकता, 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो 52 बार तो आ ही गए हैं रविवार, 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 53वां जो आएगा वो इनमें से होगा। जैसे ये रविवार है, तो ये रविवार कितने में से है? 7 दिनों में से एक दिन। 7 दिनों में से कोई एक दिन जो होगा वो रविवार होगा, यानी कि इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/7 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे अब यहाँ पर चाहे रविवार पूछ रहा हो, चाहे सोमवार, कोई भी दिन पूछ रहा हो, प्रायिकता उसकी क्या रहेगी? 1/7, क्योंकि इन्हीं 7 में से कोई एक दिन आएगा। तो जो पूछ रहा हो वो हो जाएगा लास्ट वाला, क्योंकि निश्चित तो है नहीं वर्ष कौन सा वर्ष है। हर वर्ष में हालांकि अलग अलग दिन होता है लास्ट वाला, लेकिन वर्ष तो निश्चित नहीं है। तो ये हमारा क्या था? साधारण वर्ष। लेकिन हम लोग जानना क्या चाहते हैं? लीप वर्ष। क्या जानना चाहते हैं? लीप वर्ष। लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन हुए। अब ये 2 दिन हुए, तो 2 दिन जो होंगे वो कंटिन्यू होंगे। जो 2 दिन होंगे बचे ये वो क्या होंगे? कंटिन्यू। मान लो लास्ट में रवि आया, क्या आया? तो रवि के साथ क्या जुड़ा होगा? सोम। अगला क्या आएगा? सोम। 2 दिन बचे ना लास्ट के, तो 2 दिन बचना है, नहीं लास्ट में 2 दिन बचे, तो वो या तो रवि के साथ क्या होगा? सोम, या तो सोम के साथ मंगल होगा, या मंगल के साथ बुध होगा, या बुध के साथ गुरुवार होगा, या गुरुवार के साथ शुक्र होगा, या शुक्रवार के साथ शनिवार होगा, या शनिवार के साथ रविवार होगा। ऐसे तो यहां पर हम क्या देखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन तो 7 हैं, प्रकार जो है 2 दिन के वो 7 प्रकार हुए। मतलब लास्ट के जो 2 दिन बचे उसकी कंडीशंस क्या है, संभावनाएं क्या है? तो उसकी संभावनाएं या तो रवि सोम है, या सोम मंगल है, यानी 7 कंडीशन बनी। अब इस 7 कंडीशन में मान लो हमारा प्रश्न पूछ रहा है कौन सा दिन? सोमवार। क्या पूछ रहा है? सोमवार। तो 53 सोमवार होने की प्रायिकता। तो यहां पर कंडीशन 7 है तो बटे 7 रहेगा। लेकिन सोमवार देखें तो सोमवार या तो मंगलवार के साथ आया होगा, या तो सोमवार रविवार के साथ आया, तो सोम 2 में मिल रहा है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2/7। यानी अब सोमवार के बदले चाहे जो कोई दिन पूछ रहा हो, सबकी प्रायिकता क्या होगी? 2/7। यानी हमको याद रखना है, अगर लीप वर्ष है तो किसी भी दिन की प्रायिकता क्या होगी? 2/7। अगर लीप वर्ष नहीं है तो किसी भी दिन की प्रायिकता क्या होगी? 1/7, है ना? कोई भी प्रश्न आ सकता है। देखो आप लोग जानते हो ताश की गड्डी है ना, ताश या कार्ड, वो भी कौन से कार्ड? प्लेइंग कार्ड। यस सर। ठीक है, तो इसमें टोटल जो होते हैं वो 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, टोटल कितने? तो यहाँ पर आपने देखा जो 52 पत्ते होते हैं, 52 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक चिड़ी होता है, एक लाल पान होता है, और एक ईंट होता है, और एक हुकुम होता है। हुकुम यानी काला पान। हुकुम का मतलब काला पान, और चिड़ी का मतलब क्या हो गया? काला होल। अब प्रत्येक प्रकार के जो है ये इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो देखा जाए लाल पत्ते कितने हो गए? 26। लाल पत्ते कितने हो गए? 26। और काले पत्ते भी कितने हो गए? 26। तो अगर लाल पत्ते की प्रायिकता पूछ रहा हो
काले पत्ते की प्रायिकता पूछ रहा हो तो 26-26 चलेंगे। और प्रत्येक कितने कितने होंगे? 13-13 होंगे। ठीक, प्रत्येक कितने कितने होंगे? अब इन 13 में भी कितने भाग होते हैं? कितने? 4 भाग होते हैं। इसका इक्का होता है, ऐसे इसका भी इक्का होगा, इसका भी इक्का होगा और इसका भी। यानी एक चिड़ी का भी इक्का होता है, एक लाल पान का भी इक्का होता है, एक ईंट का भी इक्का होता है, एक हुकुम का भी इक्का होता है। तो इक्का कितने हो गए? 4। इक्का बेगम, ठीक है, कोई भी कह ले लो, और बादशाह, सब में एक एक बादशाह होगा, और गुलाम। तो प्रत्येक के 4-4 मेन होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए, जैसे इक्का बेगम बादशाह गुलाम, इसके भी 4, इक्का बेगम बादशाह गुलाम, इसके भी 4, ऐसे इसके भी 4 और इसके भी 4। तो इक्का की संख्या कितनी हुई? 4, बेगम की 4, बादशाह की 4 और गुलाम की 4। ठीक है, इस तरीके से आपके हो गए। अब यहाँ पर जैसे आपसे कहा जाए कि हुकुम का इक्का, तो हुकुम का इक्का एक ही होता है, और खाली इक्का 4। हुकुम का बादशाह एक ही और खाली बादशाह 4। ठीक है, और आपसे चिड़ी का गुलाम कितने हुए? 1 और खाली गुलाम 4। तो ये 4-4 होते हैं। बाकी जितने बचे, जैसे 9 बचे, तो 9 साधारण हो गए। उनका मतलब इक्का का मतलब एक ही बना होता है उस पर चित्र, इसलिए उसको इक्का बोलते हैं। जिस पर बेगम बनी होती है उसे बेगम बोलते हैं। बादशाह बना होता है बादशाह बनते हैं। बाकी जैसे 2 पान बने हो, 3 पान बने हो, तो उनके नाम सब भिन्न भिन्न बोलते रहते हैं। इतना हमें जरूरत नहीं है पढ़ने की, समझने की। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसके आधार पर प्रश्न बनते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52। और उसमें से लेना कितना पत्ता है? एक ही लेना है। वो कौन सा लेना है? बादशाह। तो पहले अगर एक लोगे तो 52 में से कोई एक लोगे। तो पहले हम लिखेंगे 52 पत्तों में से एक पत्ता लेने का प्रकार। 52 पत्तों में से एक पत्ता लेने का प्रकार। तो 52 पत्ते हैं, उसमें से एक पत्ता लोगे, यानी 52C1 कंडीशन। जैसे जो 52 है तो 52 में से कोई पहले चुनोगे ना, फिर चुनने के बाद वो कैसा पत्ता होना चाहिए? बादशाह का होना चाहिए। आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 52 में से कोई एक चुनोगे, तो चुनने के प्रकार आपने क्रमचय संचय में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर कोई क्रम का महत्व नहीं है। ताश की गड्डी लेनी हो, इसमें 5 पत्ते 10 पत्ते लेने हो, या इतने लड़के हो इसमें से लड़के को चुनने हो, यहाँ पर कोई क्रम का महत्व ना। जहाँ पर क्रम का महत्व ना हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? सी का प्रयोग करते हैं, क्रम संचय का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो 52C1 यानी कि 52 में से एक चुनोगे, तो इसका हल क्या आएगा? 52 ही तो आता है ना। अच्छा, 52C1 मतलब 52 को एक बार खोलोगे, अर्थात क्या जाएगा? 52। अभी 52C2 होता तो इसका मतलब है 52 को 2 बार ओपन करना था, यानी 52 फिर 51 और नीचे 2 गुणे 1। 52C3 होता तो 52 गुणे 51 गुणे, यानी एक एक कम करना होता और नीचे जितना लिखा होता उतनी बार लिखना होता है। यानी अगर 52C3 लिखा है तो 52 को 3 बार खोलेंगे, यानी 52, 51 और 50, और नीचे 1 2 3। अब यहाँ पर क्या लेना है हमें? बादशाह। तो बादशाह कितने होते हैं? 4। तो अगर बादशाह लेना है तो 4 में से लेना होगा। तो 4 पत्तों में से एक बादशाह का पत्ता लेने की प्रायिकता, या पत्ता होने की घटना, होने की घटना या चुनने का प्रकार, इसको हम कह सकते हैं। तो 4C1 यानी कि 4 ही रहेगा। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है? प्रायिकता। क्या ज्ञात करना है? तो प्रायिकता का मतलब घटना बटे कुल प्रकार। तो 4 पत्तों में से एक कोई पत्ता चुनेंगे, 4 है ना, उसमें से कोई एक चुनेंगे, पता नहीं कौन सा चुनेगा, तो उसके चुनने के प्रकार क्या है? 4। तो वो घटना 4 हो गए। टोटल कितना हो गया? 52 हो गया। यानी कितना आ गया? 1/13।
यानी एक अगर हम बादशाह चुनेंगे तो उसकी प्रायिकता क्या बनेगी, 1/13। अभी बादशाह की जगह पर अगर लिखा होता है कि इक्का, तभी 4 होते हैं, यही उत्तर बनता है, ऐसे बनता। ठीक है, अभी कह देता 2 पत्ता चुनने के प्रकार, 2 बादशाह, तो यहाँ पर कंडीशन अलग हो जाती, 2 होता तो 2 के हिसाब से हल होता है, यहाँ पर भी 2 के हिसाब से हल होता है ना। 7 नंबर देखो क्वेश्चन हमारा कह रहा है लाल पत्ता, एक को भी कैसा, लाल पत्ता। तो अगर एक लाल पत्ता लेना है तो यहाँ पर पहली कंडीशन तो वही रहेगी कि 52 पत्तों में से एक पत्ता लेने का प्रकार, वो चाहे जिस रंग का ले लो, अगर एक ले रहे हो तो उसका प्रकार क्या रहेगा, 52। लेकिन यहाँ पर कौन सा पत्ता हमें लेना है, एक पत्ता लेना है, वो भी कौन सा, लाल पत्ता लेना है। ठीक है, तो अगर एक लाल लेना है तो लाल हैं कितने आपके पास, 26 हैं। लाल कितने, 26। तो क्या करेंगे, 26 पत्तों में से एक लाल पत्ता होने की घटना, तो 26C1 यानी कितना आएगा, 26 यानी। अब अभीष्ट आपकी प्रायिकता जो आएगी वो क्या आएगी, 26/52 यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो ईंट का पत्ता, और ईंट का पत्ता कह रहा है अगले में, है ना। तो ईंट कितने होते हैं पत्ते, 13 पत्ते होते हैं, तो ये वाला तो वही रहेगा। और यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, 13 पत्तों में से एक ईंट का पत्ता होने की घटना 13C1 यानी 13 आ जाएगा। तो अभी प्रायिकता 13/52 हो जाएगा, तो उसका कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा।